नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। शेड्यूल अनुसार सभी देशी विदेशी फ्लाइट्स हुई शुरू। 135 घरेलू व 15 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है शामिल। कोरोना काल में 2 साल से थी प्रभावित गोरखपुर वाराणसी फ्लाइट का भी हुआ शुभारंभ। यूपी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि में वर्चुअल कार्यक्रम संपन्न। फ्लाइट की ओपनिंग की है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि आज से भारत में समर शेड्यूल के आधार पर नए फ्लाइट्स की अनावरण हो रही है। 135 डोमेस्टिक नए फ्लाइट्स की अनावरण हुई है और 15 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मतलब कुल मिलाकर 150 नए फ्लाइट्स इस समर शेड्यूल में जिनकी शुरुआत हो रही है। आज सुबह गोरखपुर और वाराणसी के बीच की फ़्लाइट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैंने वर्चुअली लखनऊ, ग्वालियर और गोरखपुर तीनों क्षेत्रों से मिलाकर मैंने किया है। तो एक तरफ जहां समर शेड्यूल के तहत देश के यात्रियों को 135 नई फ़्लाइट्स की शुरुआत की गई है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए आज के दिन से सारी इंटरनेशनल कनेक्शंस की शुरुआत की जा रही है। 2 साल कोविड के महामारी के उपलक्ष्य में भारत से आवागमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल एयर बबल्स के आधार पर निर्धारित किया गया था। आज दोबारा भारत एक नई उमंग और ऊर्जा से उभर रहा है और उस उमंग और ऊर्जा के आधार पर 100% इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की शुरुआत आज से हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का नागरिक अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाने के लिए उत्सुक है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक भारत में आने के लिए उत्सुक है और उनके आवागमन के लिए ये सुविधाजनक वातावरण आज से तैनात हुआ है। नागर विमान क्षेत्र की क्षमता अपार है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक होगी, रूप सिंह स्टेडियम यथावत रहेगा, वहां मैचेस ऑर्गेनाइज होंगी, वहां का टर्फ विकेट और आउटफील्ड भी ठीक है। स्टैंड्स का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि अब नया स्टेडियम इस्तेमाल होगा। ट्रीटमेंट प्लांट पर आपने आज इंस्पेक्शन किया है और मन की बात में मोदी जी ने भी कहा है कि जल ही जीवन है, इसमें कोई 2 राय नहीं। और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मैंने सर्वेक्षण आज किया, बड़ा लंबी चर्चा भी मैंने आपके सहभागियों के साथ वहाँ किया है कि ग्वालियर के गौरवान्वित इतिहास में ग्वालियर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक नई उपलब्धि नहीं है। 1917 में जब मुंबई के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की और कनेक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन की नींव रखी गई थी, उसी समय में ग्वालियर में तत्कालीन माधव महाराज ने ग्वालियर की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की नींव रखी थी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट की नींव रखी थी। उस ज़माने में 100 साल 110 साल पहले 5 साल पहले ग्रेविटी के आधार पर तिगरा से पानी यहाँ तक लाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कन्वर्ट करना, प्योरीफाई करना और ग्वालियर के जन जन तक पहुँचाना, ये ग्वालियर की उपलब्धि है पुराने स्टेट टाइम से। और उस ज़माने से अब 3 अतिरिक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं। जो जलालपुर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 160 mld की क्षमता का है। 29 वार्ड वहाँ से सप्लाई होंगे, बाकी 3 में से 10-10 वार्ड, इसे मिलाकर कुल मिलाकर 60 वार्ड्स को सप्लाई किया जाएगा। और आज जो ग्वालियर में हमारा संकल्प है कि हर दिन कम से कम 4 घंटे पानी हमारे नागरिकों को हम लोग पहुँचाएँ और अगले 2 महीने के अंदर जैसे टेस्टिंग हो रहा है हर OHT का, ओवरहेड टैंक का, 28 ओवरहेड टैंक इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टेड हैं। जैसे टेस्टिंग समाप्त होते जा रहा है तो 24 घंटे पानी का सप्लाई अगले 2-3 महीने में हर एक नागरिक को मिले, जिसके आधार पर 2 किफ़ायती काम होंगे। एक, जो वर्तमान में आप और हम नागरिक अपने मोटर लगा रहे हैं, अपने स्टोरेज में हम लोगों को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसी के साथ साथ जो बिजली का व्यय होता है, बिजली का खर्चा होता है, वो पानी को टंकी में डालने के लिए, हमारे स्टोरेज के लिए, उसका भी व्यय नहीं होगा।
तो अधोसंरचना का व्यय नहीं होगा और बिजली का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं होगा और कैपिटल कॉस्ट भी नहीं होगा। तो 2 महीने के अंदर हमारा लक्ष्य है कि इससे हमारे 28 के 28 ओवरहेड टैंक्स में हम लोग पानी पहुंचाएं, जिससे 29 वार्ड से यहाँ सप्लाई होगा और बाकी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 10-10 और 11 वार्ड्स में 60 वार्ड्स कुल मिला के सप्लाई होगा। महाराज जी लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अब हो गया भैया। जहाँ एक तरफ एयरपोर्ट्स की अधोसंरचना में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, वहीं उड़े देश के आम नागरिक के तहत योजना के तहत 91 लाख देश के नागरिकों को किफ़ायती दाम पर फ़्लाइट कनेक्टिविटी 1,75,000 फ़्लाइट्स के ज़रिए आज तक संभव हो पाए। हमारी सोच विचारधारा है कि नागर विमानन क्षेत्र केवल देशों को नहीं जोड़ता, केवल राज्यों को नहीं जोड़ता, केवल जिलों को नहीं जोड़ता, केवल लोगों को नहीं जोड़ता, लेकिन दिलों को जोड़ता है। और इस क्षेत्र में वृद्धि प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार हम लाने के लिए कृत संकल्प हैं। बहुत बहुत जीडीसी की बैठक हुई है, जीडीसी की बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं? क्या जीडीसी के बैठक में आने वाले साल के कैंप्स पर, आने वाले साल में नई प्रतिभाओं का हुनर निखारने की, और क्रिकेट में एक नई तीव्र गति इस कोविड के 2 सालों के बाद, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई इंसान हुआ है तो वो मेरा खिलाड़ी हुआ है। व्यापार भी ऑनलाइन वर्चुअली कई तरह से चला है, शिक्षा भी चली है ऑनलाइन वर्चुअली कुछ सीमा तक, पर खिलाड़ी तो अपने कमरे में कैद हो गया 2 साल। तो अब वो खिलाड़ी स्वतंत्र है और उनका हुनर निकालना ये हमारा दायित्व है। स्टेडियम की हालत खराब होती जा रही है, उसको लेकर मैंने आपको कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो हमारा नया है MPCA के अधीन, वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इस साल के दिसंबर तक या अगले साल के फरवरी तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और जो आप और हम सभी लोग उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल मैच हो, अगला इंटरनेशनल मैच ग्वालियर में ही आयोजित हो, इसी कामना के साथ आने वाले 12 महीनों के अंदर इसी कामना के आसार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो अधोसंरचना तैयार हो जाएगी। आपने देखा है कि टर्फ विकेट और आउटफील्ड पूरी तरह से तैयार है, केवल